हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगेंगे ओनली इन जस्ट 5 डेज। हाउ? आप सोचेंगे कैसे, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि सिर्फ ये एक वीडियो से ही आप 5 दिन के अंदर एक फ्लुएंट स्पीकर, एक फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिससे कि आप फ्लुएंट इस इंग्लिश बोल सकते हैं। सही इंग्लिश, आप इंग्लिश में सोच सकते हैं, क्योंकि हम सभी क्या करते हैं, हमारी जो मदर टंग है उसमें ही सोचते हैं, राइट? लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जिससे कि आप इंग्लिश में सोचेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे और वोकैबुलरी भी आपको बहुत जल्द लर्न हो जाएगी। क्योंकि वोकैबुलरी की वजह से और दूसरा इंग्लिश में ना सोचने की वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते, सिर्फ इन दो गलतियों की वजह से, जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। स्टेप्स और क्या गलती करते हैं हम इंग्लिश बोलने में, ये जो दो गलती मैंने अभी आपको बताई है। सो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला फर्स्ट है हमारा जो हमने कल किया, यस्टरडे, जो भी हमने काम किया है वो आपको क्या करना है। जब आप रात को सोते हैं, सभी सोते हैं रात को, तो सोने से पहले 5 मिनट पहले जो भी आपने सुबह से लेकर रात तक जो भी काम किया है, आप उठे हैं, खाना खाया, ब्रेकफास्ट किया, लंच किया है, खेले हैं, पढ़े हैं, जो भी किया है, एवरीथिंग आपको क्या करना है, इंग्लिश में बोलनी है। ओके? तो क्या करना है आपको, सोने से पहले इंग्लिश में वे सारे सेंटेंसेस, वे सारी कन्वर्सेशन आपको खुद से ही करनी है। सबसे पहली बात तो ये है फर्स्ट स्टेप की। ओके? इसमें ही आपको दूसरा क्या करना है, आपको मिरर के सामने खड़ा होना है और जो भी आपने जो किया है सुबह से लेकर रात तक, उसको एक बार रिवाइज करना है मिरर के सामने। इससे क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा एंड आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी आपको पता चलेगी, वो भी आपकी इंप्रूव होगी, राइट? एंड इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आप कैसे इंग्लिश में बातें करते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपके हैंड गेस्चर कैसा है, आपके खड़े होने का तरीका क्या है, उससे ये भी इंप्रूव होता है। ओके? तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सोने से पहले एक बार सारी चीजें जो आपने यस्टरडे की है, कल की है, वो सारी रिवाइज करनी है, उससे आपको इम्प्रूव होगी इंग्लिश। दूसरा, आपको मिरर के सामने खड़े होकर बातें करनी है। तीसरा, जो भी आपने आज बातें की है वो अपने आप से ही कन्वर्सेशन करनी है। आप एक काम कीजिए, कोई भी टॉपिक लीजिए, उसमें आप मिरर के सामने खड़े होकर बात कीजिए उस टॉपिक से रिलेटेड। ओके? ये होगा। इन चीजों से क्या होगा, इन चीजों से जो आपकी सोचने की जो पावर है ना इंग्लिश में, वो डेवलप होगी। सिर्फ 5 दिन के अंदर आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर देंगे। आपको क्या करना है, अपने माइंड पर फोकस करना है। जब आप किसी चीज पे फोकस करते हैं ना, तो आप उस चीज को 100% कर लेते हैं, क्योंकि आपने उस चीज पर फोकस किया, कंसंट्रेशन किया। तो आपको क्या करना है, फोकस करना है कि मुझे इंग्लिश में ही सोचना है। ओके? जब भी आप किसी चीज को देखें, जैसे कहीं पर पेड़ है, तो आप उसको पेड़ मत बोलिए, उसको आप क्या बोलेंगे, ट्री, दिस इज ट्री। और बैड है या फैन है, कुछ भी है, आप जैसे रास्ते में कहीं जा रहे हैं, कहीं घूमने गए हैं, या कहीं पर भी है, आप जो भी आपके आसपास की जो चीजें हैं ना, उनको आप इंग्लिश में बोलिए। हिंदी में नहीं बोलना, आपको इंग्लिश में बोलना है कि इसको क्या कहते हैं, राइट? इनसे क्या होगा, आपको सिर्फ सोचने में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर देंगे 5 डेज के अंदर। और इस चैलेंज को आपको जरूर करना है। इससे क्या होगा, आप बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश बोलने लगेंगे, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में नहीं सोचेंगे तो आप इंग्लिश भी नहीं बोल सकते। मैंने जब अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मैं इंग्लिश में नहीं सोच रही थी। मैं हिंदी में सोचती थी, इंग्लिश में ट्रांसलेट करती थी, इंग्लिश में फिर बोलती थी सोचकर। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आप इंग्लिश में अपना माइंड कन्वर्ट कर लेंगे, सोचना स्टार्ट कर देंगे, तो आपके मुंह से खुद ही इंग्लिश निकलने लगेगी। ओके? तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इंग्लिश में सोचना है, थिंक इन इंग्लिश। तो फर्स्ट स्टेप था हमारा ये। तो सबसे पहले आपको ये वाला फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है। नाउ दूसरा स्टेप है, सेकंड स्टेप है हमारा 5-5-10। अब ये 5-5-10 क्या है? 5-5-10 का मतलब है कि 5 मीन्स 5 डेज
अ वीक। ओके, दूसरा 5 का मतलब है 5 vocabs a day, आई मीन 5 vocabularies a day। एंड नेक्स्ट जो 10 है उसका मतलब है 10 टाइम्स प्रैक्टिस। तो सबसे पहले क्या है, वीक में 5 डेज लीजिए, 5 डेज लिए, जोन से भी आपको सेलेक्ट करनी है वो वाले आप ले सकते हैं, मंडे ट्यूसडे। ओके, 5 डेज लिए, फिर उन 5 दिनों में हर दिन आपको क्या करना है, 5 वोकेबलरी, 5 वोकेबलरीज आपको डेली लर्न करनी है। क्या करना है, डेली लर्न करनी है। और लर्न करने के बाद आपको क्या करना है, कम से कम 10 बार, 10 टाइम्स आपको उस वोकेबलरी की प्रैक्टिस करनी है। और आप सोच रहे होंगे सिर्फ वोकेबलरी, वोकेबलरी ही नहीं बल्कि उसमें ईडियम्स हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं, सेंटेंसेस हो सकते हैं, आई मीन कुछ भी। लेकिन आपको वो क्या करना है, हफ्ते के 5 दिन लीजिए, उसमें हर दिन 5 वोकेबलरी लर्न कीजिए, फ्रेजेस लर्न कीजिए या सेंटेंसेस लर्न कीजिए, ये आपकी विश है। ओके, उसके बाद क्या करना है, आपको 10 टाइम्स उसी चीज की प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा, आपकी जो वोकेबलरी है इम्प्रूव होगी और आपके वर्ड्स लर्न रहेंगे। नाउ थर्ड स्टेप है हमारा, आप एक पैराग्राफ पैराग्राफ लीजिए। ओके, पैराग्राफ में आपको क्या करना है, पैराग्राफ लीजिए, उसमें वर्ड्स ढूंढिए। क्या, वोकेबलरी आपको फाइंड करनी है, वोकेबलरी ढूंढनी है। जो भी आपको उसमें वोकेबलरी मिलेगी उसको अंडरलाइन करके आप एक डायरी बनाइए। डायरी को बनाने के बाद आप जो पैराग्राफ में वर्ड्स ढूंढेंगे, वर्ड्स जो आपको मिलेंगे वो राइट डाउन करने हैं। और सिर्फ राइट डाउन ही नहीं करने, उन वर्ड्स को राइट डाउन करने के बाद उनके सामने उनकी मीनिंग, राइट, आप छोटे से वर्ड्स लिख सकते हैं, मतलब जो आसान वोकेबलरी होती है उससे स्टार्ट कर सकते हो, ओके, इजी तरीके से। तो उसकी वोकेबलरी, और फिर क्या करना है, वोकेबलरी के बाद उसकी मीनिंग, और मीनिंग के बाद एक सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक वर्ड लिया आपने उस पैराग्राफ में से, वोकेबलरी ढूंढी, फिर उसकी मीनिंग लिखी हिंदी में, और फिर उस वोकैब का आपको, उस वर्ड का आपको एक सेंटेंस बनाना है। चाहे आप 2 सेंटेंस बनाएं या 3 बनाएं या 4, वो आपकी विश है, लेकिन मैक्सिमम 1 सेंटेंस आपको बनाना है। ओके, तो इससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे और आपको उनकी मीनिंग्स भी पता चलेगी। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप्स। नाउ थर्ड स्टेप है हमारा रिवीजन ऑन वीकेंड्स। अब जो भी हमने ये वर्ड्स वोकैबुलरी लर्न की है, जो भी अब वीकेंड्स बचा है आपका, जैसे अब 7 डेज होते हैं वीक में। ओके, तो हमने 5 डेज प्रैक्टिस की, तो कितने दिन बचे, 2 डेज। तो 2 डेज में आपको वीकेंड में क्या करना है, उन सारे वर्ड्स की, उन सारे मीनिंग्स की, उन सारे सेंटेंसेस की एक बार प्रैक्टिस करनी है। अब आप सोच रहे होंगे प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे ही आपकी फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। तो आपको सिर्फ क्या है, एक बार पढ़ना है, अपनी नोटबुक ली जिसमें आपने लिखा, एक बार सारी चीज़ रिवाइज कर ली। इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी में वो चीज़ें रहेगी, वरना आप अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाएगी। तो जो भी मैंने आपको स्टेप्स बताए, सबसे पहला थिंक इन इंग्लिश। थिंक इन इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस्टरडे जो आपने किया उसकी प्रैक्टिस कीजिए रात को सोने से पहले। दूसरा, मिरर के सामने उस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए, कन्वर्जेशन कीजिए, बातचीत कीजिए, ओके, अपने आप से। दूसरा, 5-5-10 फॉर्मूला यूज़ कीजिए, 5 डेज 5 days a week, 5 vocabs a day, and third is 10 times प्रैक्टिस कीजिए। और थर्ड स्टेप था हमारा, पैराग्राफ में से वर्ड्स को ढूंढिए, उनकी मीनिंग सीखिए और फिर एक सेंटेंस बनाइए उससे रिलेटेड। जो भी आप स्टार्टिंग में आप मिस्टेक कर सकते हैं सेंटेंसेस बनाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बनाना सीख जाएंगे। उसके लिए सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं उसके लिए मैं एक वीडियो आपके लिए ले आऊँगी, ओके। और अगर आपके वोकैब लर्न होगी और दूसरा अगर आपके थिंकिंग इंग्लिश में सोचेंगे, तो इन दोनों चीज़ से, अगर ये दोनों चीज़ आपकी मजबूत है तो आप फ्लुएंट इंग्लिश सच में बोल सकते हैं। ओके, जैसे मैंने फॉलोज किए थे ये रूल्स, तो आप भी इसी तरह से फॉलो कीजिए। अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हैं तो 100% मैं गारंटी देती हूँ कि आप रियली फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं बिना अटके। क्योंकि जब माइंड
थिंक करता है ना उसी लैंग्वेज में, तो मुंह से फिर वही एकदम निकलती है। ओके, अगर आप हिंदी में सोचेंगे फिर ट्रांसलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आप स्टक होते हैं, आप रुक जाते हैं। और हेसिटेट बिल्कुल नहीं होना है। ओके, प्रैक्टिस करनी है और सबके सामने आपको इंग्लिश में बात करनी है, सबसे बात करनी है। आप मत सोचिए कि वो मेरी मजाक बनाएगा या कुछ भी। ओके, तो हेसिटेट बिल्कुल नहीं होना है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ओके, क्योंकि शेयर करने से ना जो आपके कजिन्स है, आपके फ्रेंड्स है, आपके रिलेटिव्स है, या जिसको भी आप शेयर करेंगे वो भी इंग्लिश सीख पाएगा, बिकॉज इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।